यहाँ से एक कुलदीप दिमांजी है, NHI ने एक्स आर्मी का वो आदमी है, वो आया था और NHI के कुछ लोग आए थे, जिला परिषद सदस्य जो हैं उनके पति आए थे और प्रधान आए थे हमारी पंचायत के। ये सारी एक टीम आई थी। इन्होंने हमें आश्वस्त किया कि हम आपको स्ट्रक्चर का, भूमि का नहीं, स्ट्रक्चर का जो हमारा घर है उसका हम क्लेम देने वाले हैं आपको, और आपको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराइए। हम सब ने अपनी सारी फाइल्स, सारे डॉक्यूमेंट जो थे वो सबमिट करा दिए इनके NHI के दफ्तर में। कमरा नंबर 360 है शायद वो SDM ऑफिस में, वहाँ पर हमारी सबकी फाइलें पड़ी हुई हैं। और इन्होंने आए 1 महीने का टाइम बोला था, 1 महीने तक आप खाली कर लेना। उसके बाद हम मान गए, हम खाली कर रहे थे। 13वें दिन आए इन्होंने हमारे, आप देख रहे हैं घर हमारे तोड़ दिए, यहाँ पे भी घर तोड़ दिए। हालांकि हम कोर्ट में बैठे हुए हैं और कोर्ट के ये कागजात है कोर्ट के। अब मैं SDM सोमिल गौतम से ये पूछना चाहता हूँ कि भाई साहब, आपने अपने ऑफिस से हमें नोटिस वहाँ से निकला 5 तारीख को, हमें मिला 8 तारीख को। पटवार खाने से एक व्यक्ति आता है, हमने रिसीविंग ली 8 तारीख को। 8 तारीख को हमारे पास वो आया। जब 1 सप्ताह का टाइम है तो चौथे दिन इतना सारा अमला, सरकारी अमला, JCB मशीन और ये सारे पुलिस प्रशासन, ये कैसे आ सकते हैं? और जबकि SDM साहब उसमें खुद पार्टी बनाए गए हैं, हमने केस में, कोर्ट में, न्यायालय में बनाए गए हैं। या तो ये प्रशासन, SDM साहब स्वयं बोल दे कि हम न्यायालय को नहीं मानते, हम न्यायालय से ऊपर हैं। ये कागज हमारे पास है। सुबह 10 बजे जो है आपके घरों को गिराने की हमने व्यवस्था कर ली है। तो हम ये बोल रहे हैं कि आप कानून से ऊपर है क्या? और अगर ऊपर है तो आप बताइए। हम जब न्यायालय ने बोला है कि 13 तारीख को आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराइए, NHI डिपार्टमेंट के पास कुछ नहीं है। हिमाचल सरकार ने इनको ज़मीन एक्वायर नहीं करवाई है, कुछ नहीं दिया, और हमें एक व्यक्ति को स्टे मिली। तो हमें इस बात का जवाब दिया जाए कि हम में से एक व्यक्ति को स्टे किस बेस पे मिली? अगर NHI डिपार्टमेंट और इनके पास जो ये कोई सबूत है तो, या तो फिर जज साहब, इनको लगता है कि जज साहब जो न्यायालयों में बैठे हुए हैं, न्यायाधीश बैठे हुए हैं, या फिर उनको। सर आपका सवाल, आपका मैं रोकूंगा थोड़ा। आपने कहा कि एक व्यक्ति को स्टे मिली है, क्या ये अलग अलग रकबे हैं या एक ही रकबा नंबर? एक ही है, एक ही रकबा नंबर है, सिर्फ नाम अलग अलग है। इस पूरे रकबे पे स्टे लगा है। और इन्होंने क्या किया मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूँ। कल हमें शायद जब कोर्ट ने, माननीय जज साहब ने, न्यायाधीश महोदय ने बोला कि 13 तारीख को आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराइए, इनके पास है कुछ नहीं। अब ये सोच रहे हैं कि कल शायद इनको स्टे ना मिल जाए, तो सोमिल गौतम ने कार्रवाई। और एक बात और बताता हूँ, 5 बजे के बाद ये बोलते हैं सरकारी दफ्तर बंद हो गए हैं। कल हमारे पास ये सब गवाह हैं इस चीज के। कल 6 बजे हमारी पंचायत का चौकीदार हमारे पास आता है, 6 बजे, 6:30 बजे। रात को 8 बजे तक हमने लेटर लिखा, हम उनको बाकायदा बाइज्जत घर छोड़ कर आए उस पंचायत के चौकीदार को। तो आप हमें ये बताइए कि प्रशासन को इतनी क्या इमरजेंसी पड़ गई कि उसके परसों का दिन, हालांकि वो 1 सप्ताह के पीरियड में है, हालांकि वो SDM साहब के 1 सप्ताह। जिस तरह से प्रशासन आप मशीन ले हैं और आपके घरों को तोड़ने के लिए कार्रवाई जारी होने वाली है, इस पे आप क्या कहेंगे? क्या ये कार्रवाई होने देंगे? ऐसा है माननीय पत्रकार महोदय जी, ये तो मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से बचकाना सवाल है। कि अगर चिड़िया का भी घोंसला टूटता है तो वो भी थोड़ा सा फड़फड़ाती है। हम तो इंसान हैं और पिछले 70 सालों से रह रहे हैं और हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट है। अब सरकार हमें बोल रही है सरकारी भूमि, तो पिछले 70 सालों से हमसे हाउस टैक्स किस चीज का ले रही है? हाउस टैक्स की स्लिपें हैं हमारे पास, सब डॉक्यूमेंट हमने सबमिट कराए माननीय न्यायालय में, NHI के ऑफिस में। हाउस टैक्स ले रही है, बिजली का बिल हम दे रहे हैं, पानी का बिल हम दे रहे हैं। बिजली के बिल हमारे पास पिछले 40 साल के रिकॉर्ड पड़े हैं, हालांकि मीटर उससे पहले लगे होंगे। तो पिछले 60-70 सालों से हम यहाँ पर हैं, हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट। हमारा आधार कार्ड क्यों बनाया गया? हमारा वोटर ID कार्ड क्यों बनाया गया? हमसे वोट क्यों लिए जाते हैं? हम नेताओं को पूछने जाते हैं। आज हमारा विधायक यहाँ नहीं है, हमारे साथ है। आज हमारे वार्ड मेंबर हमारे साथ नहीं है। आज हमारा प्रधान यहाँ पर नहीं है। आज हमारा जिला परिषद यहाँ पे नहीं है। आज हमारा मुख्यमंत्री कार्यालय से कोई व्यक्ति यहाँ पर नहीं है। आज SDM सोमिल गौतम जिसने ये नोटिस जारी कर दिया वो यहाँ पे नहीं है। तो हम किसके पास जाएं? या मैं पूछता हूँ इस सरकारी अमले से जो नीचे बैठे हैं, हम सबको ये क्रिमिनल बनाना चाहते हैं क्या? ऑन मीडिया ऑन रिकॉर्ड बोल, इतने सारे युवा देश में, हमारे प्रदेश में नशे का कारोबार कितना चल रहा है। कितनी झुग्गियां झोपड़ियां अवैध बनी हुई हैं, जिनके पास कोई सबूत नहीं, जिनके पास आधार कार्ड नहीं। रोहिंग्या मुसलमान अगर हम होते तो हमारी सरकारें, केंद्र की और प्रदेश की सरकारें हमें बैठने के लिए जगह देती, जैसे दिल्ली में दे रखी है। हम अगर तिब्बती होते तो शरणार्थी होते तो हमें मैकलोडगंज आजू में करनालों एकड़ों के हिसाब से भूमि दी जाती, बैजनाथ पपरोला में एकड़ों के हिसाब से भूमि दी जाती। हम हिमाचली होने का गुनाह अदा कर रहे हैं क्या? डिमांड क्या है?
हमारी डिमांड ये है कि हम देखो, हम देशभक्त आदमी हैं, हम सभी देशभक्त व्यक्ति हैं। हम देश के विकास कार्य में, हम अपनी सरकार के विकास कार्य में, हम प्रदेश के विकास कार्य में कोई भी बाधा नहीं बनना चाहते। और हम स्वयं हंसी खुशी, अगर आज ही हमें तहसीलदार साहब आए हुए हैं, ये अगर लिख के अभी दे देते हैं, अपने साइन और मोहर लगा करके दे देते हैं कि आप अब कुछ दिन इंतजार करिए और हम आपको भूमि उपलब्ध कराते हैं रहने के लिए और भवन के लिए जो खर्चा है वो देते हैं, हम बखूबी बाइज्जत हाथ जोड़ कर यहाँ से हट जाएंगे। और देखो, कार्रवाई तो हम नहीं होने देंगे, हमारे ऊपर से ये जेसीबी ले जाएं। हम देखो, मेरे घरों में मेरे दादी जी बीमार हैं, पीजीआई से अभी रिटर्न हुए, परसों फिर ऑपरेशन है 16 तारीख को, 16 तारीख को फिर ऑपरेशन है। 2 स्टंट पड़े हैं, 2 महिलाएं गर्भवती हैं। सर इन्होंने हमारी बिजली काट दी है जी, छोटे छोटे बच्चे हैं, गर्मी बड़ी भारी है और बहू प्रेग्नेंट है। इनको प्रशासन कहा जाए कि हमारी बिजली जोड़ दी जाए, आज ही काटे। बिजली पानी भी काट दिया है। और पानी, आप बिजली पानी की बात कर रहे हैं सर, ये तो आपके घर उजाड़ने के लिए आ गए। घर तो हम नहीं उजाड़ने देंगे, हम अपने प्राण दे देंगे सर, पर घर नहीं उजाड़ने देंगे। इज्जत की खा रहे हैं हम लोग, और संघर्ष की बनती है सिचुएशन, तो वो भी संघर्ष की एसडीएम होते जाते हैं, जज साहब जाते हैं, और हम तो कागज दिखा रहे हैं, इनके पास तो कुछ भी नहीं है एनएचए के पास। चाहते हैं वो कि यहाँ पे प्राण दे दो, हमें इज्जत की नहीं खाने दे रहे हैं। इससे बेटर तो यही है कि आप जो मर्जी करो, फिर हम अपनी मनमानी से जो मर्जी कर सकते हैं। हम तो हाँ क्या गला दे बड़ी देर होते तो कुछ बोलना चाह दे क्या ये जरा ओदी कार्रवाई क्या ये सही है? सर ये कार्रवाई अब सरकार अपना काम करे, पर जो हमारे राइट्स हैं वो हमें दिए जाएं। और हमें अभी 1 दिन का ऑर्डर दिया, 1 दिन में आप ही बताओ 1 क्विंटल की बोरी बंदा 10 किलोमीटर दूर नहीं ले जा सकता, तो हम इतना सामान अपने घरों का कहाँ ले जाएंगे, कहाँ रखेंगे अपने बच्चों को? जवान बच्चों को हम सड़कों पर सुलाएंगे, बहुओं को हम क्या करेंगे? जो बहू प्रेग्नेंट है हमारी, उनको कहाँ लेके जाएंगे? एक को तो अभी दर्दें लगी हुई हैं, कहाँ लेके जाएंगे अपने बच्चों को? ये बताया हमें सरकार। बीमार है, माननीय महोदय, हमें ये बताएं कि हम कहाँ जाएं? अगर हाँ जब आपको लगता है गुंडे बदमाशी करवानी है, हम सबसे पूरी बस्ती से तो हाँ क्या गलाते चाचू जी? मतलब मुख्य मांग क्या आपकी, अगर आपको विस्थापित कर दिया जाए तो अब हाँ जी सर, हम सरकार के इसमें कोई बाधा नहीं पड़ना चाहते, सरकार अपना काम करे। लेकिन इससे पहले आपको विस्थापित किया जाए, इससे पहले हमें विस्थापित किया जाए, जो हमारी शर्तें हैं वो हमें दे दी जाए, हम अपने घर खाली कर, और ये भी बोलेंगे कि 1 दिन में खाली नहीं हो सकते सर, ये इनको भी पता है इंसानियत तौर पे। मैडम आप शर्तों की बात कर रहे हैं, क्या क्या शर्तें हैं जरा बताएंगे आप? सर यही है कि हमें जगह दे दी जाए, मुआवजा दे दिया जाए घरों का, मान्य जो भी है। बच्चे आप बता रहे हैं, आपको लिखती दिया हुआ है सरकार को, हमने केस चले हुए हैं हमारे। सरकारी जो अमली जामा है यहाँ खड़ा है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलना चाहती और बहस नहीं करना चाहती सरकारी लोगों के साथ। लेकिन मैडम कितने परिवार हैं यहाँ पे? साफ कहना है कि किसी भी 13 परिवार है सर, कुल 13 परिवार है। 13 परिवार। ठीक है, इन्होंने खुद हमारे को धोखे में रखा सर, धोखे में हर बार धोखा किया, आपको ये देंगे, आपको वो देंगे। हम खुद अपने घर खाली कर रहे थे, तो उन्होंने बोला आपको हम पैसा देंगे, खूब पैसा देंगे, तो फिर इन्होंने बहुत सारा हमारे, तो हम क्यों जा सकते, क्यों हमारे साथ धोखा किया? 2 बहू है हमारी, मेरी माँ हमारे टेंथ पड़े इस टाइम, उनको इनकी तरफ से जब इन्हें ये ढाए थे, तो उसको कहाँ लेके जाएंगे हम? बच्चे लेके कहाँ जाएंगे हम? क्या बिजली पानी सभी घरों को बंद कर दिया गया है? सभी घरों का बंद कर दिया ये है। कब से किया है? कल भी किया था, फिर कल ऑन करवाया और आज भी इन्होंने कर दिया हुआ है। बच्चे तड़प रहे हैं, छोटे छोटे 1.5 2 साल के बच्चे हैं, वो बिना बिजली पानी लेके जाएंगे। देखो हम खुद डरते लगे, खुद ये कर लो, कहाँ जाएंगे हम? और माँ को देख लो, उधर माँ पड़ी है, माँ कहाँ जाएंगे हम? हमारे काम को थोड़ी मांग रहे, हमारा हक दिला दो ना, तो हम चले जाएंगे छोड़ के। हम तो छोड़ ही रहे थे, खुद खाली कर रहे थे, फिर क्यों हमारे साथ धोखा? ये तो तानाशाही है ना सर। हल भी हो जाएगा। और हमारी जो संपत्ति है, जो बांधे गिंडे है ना, वो भी गरीब, इनको बड़े बड़े को ये इसको देना, क्या बोलते हैं इसका, इमाम साहब को दे देना, और इस पटवारी को दे देना मेरे भाई। इस पटवारी ने हमारे को कम से कम 2 साल मूर्ख बनाता रहा। ये आज आपको वहाँ देंगे जगह, कल वहाँ देंगे जगह, कल वहाँ जगह देंगे, वहाँ घास काट दो आप, मेरा पति मानी काटा जाएगा मेरे से, वहाँ जगह दे देंगे। और 6 साल से बैठा है सर यहाँ, मतलब 6 साल से बैठा है बंदा, जबकि 3 साल के बाद ट्रांसफर हो जाती है। तो इतना भी क्या है, इसमें क्या है जो यहाँ से गायब? आप गरीब आदमी को मारना है तो मैं क्या कर रहा हूँ? तो क्या बोला दे सर? मैं तो कह रहा हूँ, पटवारी साहब ने पता क्या किया, एक जगह हमारे से साफ कराई, फिर जो ऊपर छोटे छोटे बच्चे लेके हम वहाँ गए घास काटने, वहाँ पे हमें बोला कि यहाँ पूरा दिन कांटे चुभे हाथों में। क्या हुआ? अपनी तरफ से दे रहे थे, जो अच्छी जगह थी
वो कहते हैं कि संजू भाई जी है, मैंने उनके लिए रखी है। संजू भाई जी ना बोला मेरे को जानू जी का फोन आ गया, जानू जी का फोन आ गया, उनके लिए रखी है मैंने संजू जी के लिए। पटवारी महोदय का बोलना है कि मेरे को जानू का फोन आया था, शासन का कोई ऑर्डर नहीं है, अपनी मर्जी से बताई मैंने। कहीं न कहीं प्रशासनिक कर्मचारी अधिकारियों पे जो रोक लगा रहे हैं, एक भाई साहब और आए हैं, इनके पास कागज आप माता जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम पार्वती। क्या मुख्य मांगे क्या है आपकी, क्या चाहते हैं आप? मुख्य मांगे ये है, जो इन्होंने 4 लेन का काम लगाया, मना नहीं कर रहे हैं, हम मना नहीं कर रहे हैं, पर जो हमारा जो ये नाजायज कर रहे हैं हमारे साथ, ना हमारे को कोई पैसा ना कुछ, हमारा खर्चा दे दे, हम मकान में कोई। हाँ जी, आप ये चाहते हैं कि पहले आपको कहीं बसाया जाए, उसके बाद बसाया जाए, पहले बसाया जाए, फिर उसके बाद देना चाहिए। ठीक है। 4 लेन तो जरूर है, निकाल सकते। इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई अपने घर पे लगा दी। अब बताओ ना, अब हम कहाँ से पैसे लाएं, कैसे घर बनाएं? ये जो हमने घर बनाए हुए हैं, इनके कंस्ट्रक्शन वर्क का भी पैसा दे दें, ये कुछ भी दे दें, हम तब तो बच्चों को कहीं लेके जाएं। छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, कहाँ लेके जाएं? अब किससे पैसे मांगे? आपको लगता है कोई पैसे देता है? हम भिखारी बन जाए कि हम क्रिमिनल बन जाए पैसा लाने के लिए? कहाँ जाए हम अपने बच्चों को लेके? प्रशासन का ये कहना है कि आप सरकारी भूमि पे अपने नाजायज मकान बनाए हुए हैं। 70 साल 80 साल हो गए हमें रहते हुए। क्या प्रशासन को हम तब नजर नहीं आए जब हमने मकान बनाए थे? क्या प्रशासन को हम तब नजर नहीं आए? पंचायत वालों को तब नजर नहीं आए जब ये वोट लेने आते हैं? तब ये नहीं बोलते हैं कि आप सरकारी भूमि पर रहते हो, हमसे वोट मत लो। सरकारी भूमि वालों से वोट कैसे ले लेते हैं? कैसे हमें अधिकार दिए हुए हैं इन्होंने सारे? 70 सालों से इनको कुछ नजर नहीं आया क्या? आज इनको नजर आ रहा है जब इनके रोड बन रहे हैं तो हाँ जी ऐसे करो वैसे करो। क्या हमें यहाँ रहने का अधिकार नहीं? ये जितने भी लोग बाहर से आए हुए हैं, मुस्लिम, तिब्बतियन, उनको कहाँ से अधिकार दिए इन्होंने? कहाँ से जमीनें दी? क्या हम यहाँ के रहने वाले नहीं थे? हम भी हिमाचल के रहने वाले। आप बताओ ना, हम कहाँ जाए? किस देश में जाए? कहाँ मर जाए हम? क्या हमें कहीं रहने का अधिकार नहीं है यहाँ पर? आप बताओ ना, हम कहाँ से अपने लिए पैसे लाएं? कहाँ से क्या करें? आप बताओ ना, किससे मांगे हम कि हाँ हमने मकान बनाना है, हमें पैसे दो? हम लोग गरीब लोग हैं, हम जो कमाते हैं वो हम खाना खा लेते हैं। कहाँ से? आप बताओ ना कि हम कैसे कमाएं? हम एक मकान बनाना कोई शान की बात नहीं। आज के टाइम में मकान बनाना कैसे हमने मकान, हम इतने लखपति नहीं है कि हमारे पास इतना पैसा है कि हम मकान बना लें। आप बताओ कैसे करें? प्रशासन का अगर पंजा इनके घरों पे चलता है तो इनके आशियाने जो हैं वो तय है कि ये उधर जाएंगे। हमें पुनर्वास दे दे, हमें हमारे घर बनाने के लिए कुछ दे दे, फिर हमें कोई इससे कोई आपत्ति नहीं है कि यहाँ से सड़क बने चाहे ना बने, वो इनका बननी चाहिए। ऐसा नहीं है, ये देश की तरक्की होती है, कहीं से रोड बनना है, ये तरक्की होती है। पर हम लोग कहाँ जाएंगे? प्रशासन हमें बता दे। अगर हम बाहर के रहने वाले थे, अगर हमें वहाँ रहने का अधिकार नहीं, हम अगर सरकारी भूमि पर रहते तो हमें ना तो हमसे कभी वोट मांगने आते, कुछ भी नहीं करते। अब आप बताओ ना, हम क्या करें? ये प्रशासन से हमारी गुहार है, रुकायत से है हमारी। ठीक। भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो अच्छा काम करा दे, वेरी गुड, बहुत अच्छा काम कर रही है। क्लैपिंग। सुखू भैया के लिए जिंदाबाद। लोगों के घर उजाड़ रहे हैं, तोड़ रहे हैं, उसके लिए जिंदाबाद। न्यू सरकार जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। हमें उजाड़ने के लिए सुखू सरकार का जिंदाबाद, सुखू सरकार उजाड़ने के लिए जिंदाबाद, उजाड़ने के लिए धन्यवाद। सुखू सरकार जिंदाबाद, उजाड़ने के लिए धन्यवाद। सुखू सरकार जिंदाबाद। होश में आओ, होश में आओ, संविधान को पढ़कर यहाँ पर आओ। पहुंच चुका है और सुरक्षा के इंतजाम कर रखे हैं, क्योंकि तैयारी की जा चुकी है कि मैडम काफी देर से आप जद्दोजहद कर रहे हैं, अभी क्या आश्वासन दिया आपको प्रशासन द्वारा? सर हम हर बार ही बोलते हैं कि आपका क्लेम बढ़ गया, आपको देख लिया जाएगा, जमीनों का नहीं तो मकानों का क्लेम बढ़ लिया जाएगा। हमें कोई क्लेम नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला हमें, और उखाड़ने के लिए इतनी समझ में आ जा रहे हैं, नोटिस दे रहे हैं, नोटिस दे रहे हैं, खुद आकर नोटिस भेज रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं, तो खुद आके हमारी भी सुनो ना। ऐसे ऊपर कुर्सी में बैठ के इतनी बातें कर रहे हैं कि आप
बीच में आए, जिम साहब भी हमारे बीच में आए और सुने कि हमें इतनी बड़ी बच्ची देके और माताओं को लेकर हम क्या कर रहे हैं। प्रदेश सरकार, प्रदेश सरकार, प्रदेश सरकार। जो है इन लोगों का विरोध है सरकार और प्रशासन के खिलाफ, और इन्होंने पूरा तय कर रखा है कि किसी भी कीमत पर जो है सरकार या प्रशासन इस तरह से कोई कार्रवाई करती है जिससे इनको नुकसान होता है, या इनके घर टूटते हैं, तो ये किसी भी हद तक सीमा जो है किसी भी हद की सीमा पार करेंगे। और यहाँ पे और एक बात और, NHAI की सिविल इंजीनियरिंग गाइडलाइन कहती है रोड हमेशा सीधे सरल स्पष्ट होने चाहिए। ये 90 डिग्री का कौन बढ़ा, तुमने 35 मीटर का सफर बढ़ाया है, जवाब देंगे इसके लिए इंजीनियर। रिश्वत से ये चेंज हुआ है, स्ट्रेट आई पोजीशन में था, वर्टिकल पोजीशन में था, बड़े लोग इन्वॉल्व है, बड़े लोगों के हाथ और दिमाग उसमें पूरा मिला हुआ है बीच में। बहुत सारे बड़े लोगों को बचाने के चक्कर में इन्होंने गरीबों की बत्ती उजाड़ी है। पूरा बीचों बीच रोड निकल सकता है। बिल्कुल सर जी, लाइव लाया आपने, लाइव लगाया बिल्कुल। हाँ लाइव सारे बस सकते हैं बीच में, लेकिन इन्होंने सोचा कि बस्ती को खाली कैसे करवाना, आप यहाँ से खाली करवा देंगे, आधों को यहाँ से खाली करवा देंगे और हमारे मुंह की जाना हो जाएंगे। लोगों द्वारा भारी विरोध जताया जा रहा है, क्योंकि काफ़ी समय से लोग इस चीज़ के लिए जो है कोर्ट कचहरी में मसला चला हुआ है। लोग वहां जाकर कई बार ऑफिस में जाके परेशान हो चुके हैं, जिसका अभी तक लोगों को जो है उचित जो है निर्णय नहीं मिल पाया है। इसी लोग आज विरोध में उतर आए हैं। ये प्रोटेक्शन के लिए आए हैं, बॉर्डर पर काम करने के लिए। पूछे इनसे बंदे, इनसे पूछेंगे आपके पास किसी का, आपके पास ऑर्डर है? नहीं, आप ऑर्डर पाइएगा। आप प्रोटेक्शन के लिए आए हैं? प्रोटेक्शन के लिए आए हैं, किस लिए आए हैं? आप ये बताइए। मतलब आप एसडीएम की तरफ से नहीं आए हैं, बस कहिए ना फिर। आप ये देखने आए कि यहाँ पर कोई मार्केट ना हो, उसके लिए हम संविधान को कभी भी तोड़ने का काम नहीं करेंगे, चाहे हमारी अपनी कमरे क्यों न बन जाए। प्रशासन द्वारा आज इस सरकारी भूमि को लोगों से वापस लेने के लिए पूरा बंदोबस्त तैयार कर लिया गया है। जैसे कि आप देख रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से, यहाँ सरकारी मशीनें भी इनकी भूमि पर पहुंचाई गई हैं और लोग काफ़ी समय से यहाँ विरोध जता रहे हैं। हम ये मीडिया के सामने दिखाएं जो भी लीगल डॉक्यूमेंट कोर्ट में मामला चला हुआ है। आप नहीं सर, अगर जो भी फैसला होगा कोर्ट का, जो भी फैसला होगा मैं मान ली। कोर्ट बोलेगा ना कुछ नहीं देना तो हम हाथ जाएंगे, हम कोर्ट बोलेगा जो भी फैसला होगा हम उससे एग्री करेंगे। सर एक दिन की बात है, कल से इन्होंने पहले से ये आज उठा देंगे सर, कल एसडीएम साहब ने खुद 1 हफ्ते का वक्त मांगा है, उनसे 1 हफ्ता भी कोर्ट को है। आप 8 तारीख को हमने उनके भैया कोर्ट में आना, आप जो मांगोगे मिलेगा, ठीक है सर। कागज ही नहीं है, चलो भाई सबमिट करो और बस ऑर्डर ले लो। सबमिट कराइए अपने सारे डॉक्यूमेंट, उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। लोगों के विरोध के बीच प्रशासन को भी सरकारी भूमि पर काम करना जो है मुश्किल हो गया है। ऐसे में अब यहाँ जो प्रशासन के अधिकारी आए हैं उनके द्वारा क्या कदम उठाया जाता है, आप बने रहिए। तब तक रोजाना हिमाचल के साथ आपको लाइव तस्वीरों के माध्यम से दिखाया जा रहा है।
तो सर इनके पास भी ऑर्डर होने चाहिए स्टार्ट करने के, कोर्ट में सबमिट करो कि हमारे कोर्ट में सबमिट करो कि यहाँ पे खुद दे देंगे। लगे चलाने, ये लगे चलाना इमलियान भी व्यक्ति आएंगे सारे। किस तरह से मशीन को जो है वो रोका जा रहा है, लोग आगे बैठ गए हैं कि किसी भी कीमत पर इसको आगे नहीं आने दिया जाएगा। लोग आज पूरी तरह मन बना चुके हैं कि किसी भी सूरत में जो है आज इस निर्माण कार्य को नहीं करने दिया जाएगा जब तक उनकी उचित, जो लोगों के अनुसार उनको लगता है कि जो उनकी मांगें जो हैं वो उचित हैं, जब तक उनकी मांगों का समाधान नहीं निकाला जाता है तब तक लोग इस कार्य को नहीं होने के पक्ष में हैं। उनका कहना है कि हम वर्षों से यहाँ रह रहे हैं और जब तक हमें यहाँ से कहीं पुनर्विस्थापित ना किया जाए तब तक हम लोग इस निर्माण कार्य को नहीं होने देंगे। लोगों का ये भी कहना है कि हम वर्षों से यहाँ रह रहे हैं, उनके यहाँ पर सभी प्रकार के कागजात जो हैं सरकार द्वारा बनाए गए हैं, तब हमें किसी भी प्रकार का उन्होंने सरकारी भूमि को कब्जाने के बारे में कोई नोटिस नहीं दिया, कुछ नहीं बताया। हम पिछले 60-70 वर्षों से यहाँ रह रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि हमें यहाँ से कहीं बसाया जाए, हमारे रहने का बंदोबस्त कर दिया जाए, तब तो हम यहाँ से कहीं जा सकते हैं। मतलब वो पूर्ण रूप से इसका विरोध नहीं चाहते हैं, वो भी चाहते हैं कि विकास हो, लेकिन विकास के लिए हम लोगों को यहाँ से उजाड़ा ना जाए, जबकि इनको कहीं ना कहीं विस्थापित किया जाए। प्रशासन द्वारा मशीन को आगे बढ़ाया गया है, लेकिन सुबह से ही यहाँ पे लोग मशीन को जो बात जो है प्रशासन द्वारा की जा रही है कि ये 13 घर जो है अवैध भूमि पर निर्माण कुल मिलाकर लोगों द्वारा जो बताया गया है, यहाँ कुल करीब 13 घर जो हैं जिनको यहाँ से उठने के लिए जो है नोटिस दिया गया था। हालांकि इससे पहले भी प्रशासन द्वारा है जो इनके घरों को तोड़ने का प्रयास किया गया है। ये देख सकते हैं आप तस्वीरों के माध्यम से। हाँ जी, साहिब से एक 4 लाइन बना, उसके लिए सोशल असेसमेंट स्कीम लागू हुई। यहाँ के लोगों ने क्या पाप किया है शिमला मटोर 4 लाइन के लिए, उसके लिए कोई स्कीम ही नहीं बन रही है। क्यों?
जवाब देगी सरकार। देखो सर पहले बच्चे की मैथ है, बिल्कुल सिंपल काम है। आप किसी को उजाड़ लो, उसको बसाओ और रोड बनाओ, सिंपल सी चीज है। इतनी चीज समझने के लिए आपको लोगों को उजाड़ना पड़ता है पहले, पर ये चीज समझ नहीं आती आपके। ये समझना आपके लिए जरूरी है कि किसी को उजाड़ रहे हो, बिल्कुल प्यार से उठाकर उनको भी रखो और उनको सोशल असेसमेंट के लाभ पूरे दो। धन्यवाद। ओ भाई मार दे, कब्रिस्तान बनाना तो आजा, कल कोई है पड़ेगा। कोई हक नहीं समझे रहने का मकान थोड़ी सरकारी पाई की दिखते ही ना समझे जहाँ थोड़ा फोड़ा अगे जाए ना टपरवारी करा से उखाड़ रहे थे कुछ नहीं ना बीमार समार बंदा कुछ नहीं है आने से आने कुछ नहीं के जाना झूठ क्या बोल रहे साढ़े ने ना क्या बोल रहा था खाली करा दे अपनी मर्जी ने खाली करा दे क्या झूठ कहा गया मैडम? इन्होंने झूठ है बोला आपको जमीन भी देंगे आपको पैसा देंगे और तब हम 1 महीने की देंगे खाली करने की बात ऐसा बोला इन्होंने झूठ बोला। किसने कहा था ये दीवान साथ 4-5 बंदे थे सारे थे ये कब की बात है? कब की बात है? हो गया महीना ये बात दीजिए ना 1 महीना हो गया। उन्होंने सबसे ये वाला तोड़ा था तब इन्होंने सबसे लिखवा के लिया था और खुद भी लिख के दिया था कि हम आपको क्लेम देंगे, आपको कुछ न कुछ आश्वासन देंगे, उसके बाद कोई कार्रवाई करेंगे। हर बार ये माइंड वॉश करते हैं, उसके बाद अपनी मर्जी चला देते हैं। सारे बैठे हैं यहाँ पे, नहीं हम लोग चले जाना था ऐसे पहले अपनी मर्जी से फाड़ रहे थे हम। इन्होंने धोखा दिया हमारे को, हर बार धोखा दिया, धोखे में रखा इन्होंने हमारे को। अधिकारी का कहना है लेकिन लोग लगातार इस बात कह रहे हैं कि अभी मामला हम बच्चे लेके कहाँ जाएंगे और इन औरतों लेके कहाँ जाएंगे? हम सियानी बुढ़ी स्टंट पड़े उनको 3 इनकी तरफ से कहाँ जाएंगे हम? देखिए मकान तो हम अपने हटने नहीं देंगे। चाहे तो फिर परेशान होगा उनका, खुद देख सकते हैं आप घर में जाके। ये हमारे ऊपर से लेकर के जाएं और यहाँ पे एक समाधि स्थल कब्रिस्तान बना दिया जाए। या एक और बात है, हमारे धर्म चेंज कर दिए जाए और क्योंकि देखो मुसलमानों के लिए वक्फ बोर्ड की व्यवस्था है, वो जमीन उपलब्ध कराता है। तिब्बती समुदाय जो शरणार्थी है उनके लिए इतनी भूमि उपलब्ध कराई जा रही है। हम हिमाचल के बाशिंदे हैं। अगर सरकार हमें एक बात का जवाब दे कि हमसे हाउस टैक्स आज तक किस बेस पे लिए जा रहे थे और हमारे जो वोट थे वो किस बेस पे लिए जा रहे थे, हमारा राशन किस बेस पे दिए जा रहा था, हमें बिजली पानी का हम जो बिल देते हैं वो कहा जा रहा है ये जितने भी मकान पड़े हैं ये इलीगल पड़े हैं। अगर ठीक है प्रशासन हमें बोलता है कि अवैध है तो मान लो मेरा 70 साल पहले दादाजी यहाँ पर आए थे, उनके किए की सजा मेरी आने वाली पीढ़ी को क्यों दी जा रही है? क्योंकि उन्होंने घर बनाया था तो और अब इतने सालों बाद इनको याद आ रही है कि ये अवैध घर है। इतने साल प्रशासन कहाँ सोया था? मेरा उनसे सवाल है, उन्होंने उस टाइम ही क्यों नहीं उखाड़ दिया? आज NHI के लोगों ने हमें बेवकूफ़ बनाया कि आपको भवन का खर्चा देंगे और भवन का खर्चा देने के बाद आपको 1 महीने का वक्त दिया जाएगा, आप अपने घरों को खाली कर दिए। हम पूरी ईमानदारी और पूरी शराफत से अपने घर स्वयं खाली कर रहे थे, लेकिन ये 13वें दिन आगे इन्होंने हमारे ये आप पीछे देख रहे होंगे सारे के सारे घर तोड़ दिए हैं, आधे घर तोड़ दिए हैं। आज ये पूरे घरों को तोड़ने के लिए सामने आपके मशीन खड़ी है, ये अधिकारी खड़े हैं। मुझे NHI के अधिकारी बोल दें कि इनके पास कौन सा प्रूफ है, या तो ये ऑन मीडिया ऑन रिकॉर्ड ये बोल दे हम लोग न्यायालयों से ऊपर हैं, क्योंकि माननीय न्यायालय और में हमारा केस जो है वो चल रहा है, विचाराधीन है। और पिछले कल हमारी एक पेशी हुई है, उसमें माननीय जज महोदय ने ये बोला है कि 13 तारीख मतलब अगले कल तक आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराइए, फिर देखते हैं। इनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, NHI डिपार्टमेंट के पास, सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। सरकार ने अभी NHI को कोई भूमि नहीं दिया, हमने RTI में और अन्य हमारे पास सब के सब दस्तावेज है, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, हमने सब सबमिट कराए कोर्ट में। इनको जरूरत है देखने की तो कोर्ट में देखें।
सबके सब पहले लीगल राइट खत्म करने पर लीगल राइट खत्म करने पे तुले हुए हैं ये। किस बेस पे आए हैं? ये ऑन रिकॉर्ड एक बात बोल दे, देखो ये पुलिस प्रशासन पीछे खड़ा, ये आए हैं, ये बोल रहे हैं कि हम ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं। हम तहसीलदार साहब को बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं। ऑर्डर किसके फॉलो कर रहे हैं? आपका बहुत सब डिविजनल लेवल पे एसडीएम होता है ना, एसडीएम खुद पार्टी है, तो एसडीएम किस बेस पे दो जगह पे अपनी पावर इस्तेमाल कर सकता है? या तो वो कोर्ट में सामने पेश हो, या वो यहाँ पे होता, या वो अपना यहाँ पे क्या बोलते हैं उसका कोई डॉक्यूमेंट वो पेश करते हैं एसडीएम साहब। माननीय एसडीएम साहब खुद यहाँ पे है नहीं, कोई इनके पास लीगल डॉक्यूमेंट कुछ नहीं है अभी इस वक्त। कल एक दिन का वेट नहीं कर सकते। और जब एसडीएम साहब ने खुद बोला है कि 1 सप्ताह का टाइम देता हूँ, और 8 तारीख को हमने रिसीविंग ली, तो तब से लेकर के हफ्ता कब बनता है आप स्वयं उसका हिसाब लगा सकते हैं। आज चौथा दिन है, चौथा दिन ऐसी क्या जल्दी पड़ गई एसडीएम साहब को? क्योंकि मुझे पता है क्या जल्दी पड़ गई, क्योंकि अगले दिन कोर्ट में फिर से सुनवाई होनी है। इनकी सरकारी वकील को कहा गया है कि आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराइए, उनके पास डॉक्यूमेंट ही कुछ नहीं है। जब ये हमारे घरों को तोड़ देंगे, हमें तो कई साल ये साबित करने में लग जाएंगे कि हम यहाँ पे थे भी। हम कैसे साबित कर पाएंगे हमारे घर यहाँ पे? या तो ऑन रिकॉर्ड बोल दे, पुलिस प्रशासन बोल दे, या ये अपने तहसीलदार साहब बोल दे, या एसडीएम साहब से फोन करके पूछा जाए कि आप न्यायालय से ऊपर है। अगर वो बोल देते हैं, ये कोर्ट के आदेश लेके आते हैं कि खाली किया जाए, किसके आदेश है? सिविल कोर्ट के आदेश है, हाई कोर्ट के आदेश है, जिस किसी के भी हमें इंटीमेशन नहीं दी गई, आज जेसीबी लेके हमारे सिरों के ऊपर चढ़ने लगते हैं। क्या एक हफ्ता इंतजार नहीं हो रहा है एसडीएम साहब से? ऐसी क्या मजबूरी आ गई? हम सरकार से पूछते हैं, वोट लेने किस अधिकार से आते हैं आप लोग? हमारे आधार कार्ड क्यों बनाए, हमारे वोटर कार्ड क्यों बनाए, हमें राशन क्यों दिया जाता है, हमारे हाउस टैक्स किस बेस पे लेते हैं? जब ये बोल रहे हैं, अभी एक पुलिस का कोई व्यक्ति या कांस्टेबल बोल रही थी कि यह सरकारी प्राइवेट लैंड है। ठीक है, हम मानते हैं मैडम, लेकिन आप अपने सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री से पूछिए कि क्या अगर आप सरकारी भूमि पे बने तो आप हाउस टैक्स हमसे किस चीज का ले रहे हैं? वोट लेने क्यों आ जाते हैं आपके नेता लोग यहाँ पे? किस बेस पे कौन सा मुंह उठा करके लेने आ जाते हैं? आज हमारा प्रधान यहाँ पे नहीं है, आज हमारा वार्ड पंच यहाँ पे नहीं है, आज हमारा जिला परिषद सदस्य यहाँ पे नहीं है, आज मुख्यमंत्री का कोई नुमाइंदा, आज एसडीएम महोदय, आज डीसी यहाँ पे नहीं है। क्या हम लोग रोहिंग्या बन जाए? हमें क्रिमिनल बनाना चाहते हैं? ये ऑन रिकॉर्ड बोल दीजिए, हम क्रिमिनल बन जाते हैं। पुलिस प्रशासन जवाब दे, इतने सारे झुग्गियां इनसे उठ नहीं रही जो 2-2 महीने 4-4 महीने पहले लगी हैं, वो इनसे नहीं उठ रही हैं। हम शरीफ लोगों को उठाने के लिए सारा प्रशासन आगे है, झुग्गियां इनसे नहीं उठ रही। नशे का कारोबार हमारे प्रदेश में कहाँ तक फैला, कितना फैला, वो इनसे हल नहीं हो रहे मामले। और हमें उठाने के लिए, शरीफ और गरीब आदमियों को उठाने के लिए सरकार अपना पुलिस प्रशासन हमला भेज रही है, जबकि पार्टी एसडीएम महोदय है, डीसी महोदय भी इसमें पार्टी है। किसके ऑर्डर से आए हैं ये लोग? देखिए अभी जो यहाँ मौजूद जो है लोग, उन्होंने मशीन के आगे जो है धरना दे दिया है और वो बिल्कुल अपनी जिद पर अड़े हुए हैं कि जब तक हमारी मांगों को माना नहीं जाता है तब तक हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे। रात को इतने सांप आते हैं सारे यहाँ पे, बड़े सांप होते हैं यहाँ पे। किसी को कुछ हो गया जिम्मेवार सरकार बना ली हमने, सरकार बनेगी जिम्मेवार। कोई किसी को भी कुछ हो गया तो मर जाएगा, तो भी ये सांप काटेगा तो भी। खुद ऐसे रूम में बैठे हुए हैं, हम पूरा दिन यहाँ धूप में बैठे रहते हैं, नीचे बैठ के जूस पी जा रहे हैं और हम धूप में खड़े परेशान हैं। हमें कोई ये नहीं हो रहा, इनको देखो नीचे बैठ के आराम से जूस पिए जा रहे हैं, आराम से छाँव में बैठे हुए हैं। इनके पास तो पैसा है, हम निकल जाएंगे, हमारा हक दिला दो बस, हमारा हक मिला चाहिए, 10 बार भी जूस पी सकते हैं। बचा लिए उधर रोड निकालना, जिम्मेवार सरकार जिम्मेवार सरकार है। बिजली के कनेक्शन बिजली काट दी, हमारा पानी काट दिया है। यूथ बिगड़ रहा है, यूथ बिगड़ेगा ही। यूथ क्या करेगा? पढ़ लिख के क्या मिल रहा है भाई? अगर भारतीय नागरिक होना गलती है तो फिर हम क्या भारतीय नागरिक? ऊपर से बोल रहे हैं घर उड़ा दो, ऐसे कैसे उड़ा दो घर? एक दिन में घर बना के बता देना। सबको इधर ही दफना दो, घर बनाया दबा दो। ऐसे भी कहाँ जा रहा, हमने इतना सामान लेके किसी को
इंजीनियर है ना, घर बना के दिखा देना, एक दिन में अगर बन जाता है तो चले जाएंगे, हमारी कोई लड़ाई नहीं। एक मेहनत की कमाई लगी हुई है, बचपन की झोपड़ी बना के वहाँ पे बोलना साधुवारी आए हुए 70 साल वालों को उठा लोगे तुम लोग। चले जाते हैं हम, हमको जगह दो ना, वहाँ जाएंगे हम, कहाँ जाना है? फिर बोलते हैं यूथ भाई, यूथ भाई वो कर रहा है, ये करेगा और क्या करेगा। नौकरियां मिलनी नहीं, सर बोलेंगे उनको एक लफ्ज है बोलने के लिए कि इनका मकान उखाड़ दिया जाए। जब बनाना पड़ता है ना तो महीने लग जाते हैं बनाने के लिए, महीने के साल भी लग जाते हैं बनाने के लिए। खुद 10 मिनट ठंडा पानी पी रहे हैं और फिर पता लगे बिना छत के कैसे रहना पड़ता है। इधर आके बैठो, चेयर चाहिए, हम नीचे जाके खुद चेयर में बैठे हुए हैं, नीचे जाके जूस पी रहे हैं, जब कितनी परेशानी खड़ी हुई है इधर धूप में। छत नहीं उनको कहाँ जाएगा। इनको बोलो भी तुम भी यहाँ बैठो यार, तुम लोग भी यहाँ बैठो धूप में, पता लगेगा। अच्छा इतने अफसर आए ना, किसी की मत नहीं कि इसे मानो चलो वो धूप में बिठाओ ना, पता लगता है बिना छत के कैसे आदमी रहता है। 10 मिनट बैठो यहाँ पे, SDM को बिठाओ, DC को बिठाओ, सबको बिठाओ। सारे लोग कहीं गलती नहीं बना देना, इन्हें बना देना, वोट दे देना, इन्हें बना दे देना, इन्हें पैरा पूछे खुश करेंगे। तालियां बैठ कब्जे दूर के जानो जी वोट लेना उनके। वोट लाना नहीं बैठ कब्जे 70-80 साल हो ये रहने तालियां बैठ कब्जे दूसरे ने कना वोट लेना ये ताली 80-100 साल हो गए। ये सरकार बोलती है 12 साल के बाद मालकाना हक बनी अंदा पंजरा खुणी खुणी के अरे बारे ध्यान दे तिने तो दिन महीने के 2 दिन च तिने जमीन दे दे तिने एक साल हो ये रहंदे तिने फटा दे बड़े गरीबां यहां है कौन में लगा दे ना हार रोड से परिवार नहीं तरसना, ये सभी प्रसाद है ना, परिवार नहीं तरसना। गरीब आदमी ने गलत करना तो कुछ नहीं, हमारे को अपना हक चाहिए, बस वो दे दो, हम चले जाएंगे, खुशी खुशी चले जाएंगे। जो कोर्ट फैसला लेगा हमारे को मंजूर है सभी को। हमारे को बराबर रखा है इतने साल। निकलने वाला तो कुछ नहीं था, आज उखाड़ देंगे नहीं, कुछ भी नहीं था, तो हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे फिर हम। डंडे लाने आ रहा संजय लगदी भूख प्यास तो जो भेज दो वापस अच्छा थोड़ी होगा भैया, कहां दे बराबर भूखे बड़ा पैसे बेच के दिखा वाला क्या है, रोटी थोड़ी खा रही है समाज दे बंदे ने चलो अगर क्या रे रात की नहीं खोई लगदी होगी एक पत्थर आ विच पड़ेगा ना 2 किलो हमारा पत्थर पड़ी है, हमारा पत्थर के लिए बिगाड़ को खाना बना रही है। काफ़ी समय से प्रशासन के अधिकारियों और लोगों के बीच जो है इस निर्माण कार्य को करने या नहीं करने के बारे में बातचीत हो रही है, लेकिन आज इसका कोई हल निकलता नज़र नहीं आ रहा। हम आपको रोज़ाना हिमाचल के माध्यम से पल पल की जानकारी देते रहेंगे। आप लाइव तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं कांगड़ा बाईपास पर बने सरकारी भूमि पर बने घरों को उखाड़ने के लिए आज प्रशासन द्वारा जो है कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन लोगों का भारी विरोध जो है लोगों को प्रशासन को सहन करना पड़ रहा है।
अब इसमें आगामी कार्यवाही क्या की जाती है प्रशासन द्वारा। दोपहर का समय हो चुका है और अभी तक कोई भी जो निर्णय है नहीं हो सका है। अब लगातार रोज़ाना हिमाचल में हर तरह की खबरों के अपडेट देखते हैं। हमारा भी हमेशा यही प्रयास रहता है कि आपको समय समय पर जो है लोगों की समस्याओं से अवगत करवाया जाए। रोज़ाना हिमाचल में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए। अगली जानकारी के लिए मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।